अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी SDLC। आपने नाम बहुत सुना होगा। इससे मुराद ये होता है कि सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट का जो दौरानिया होता है उसमें क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस मतलब कि क्या क्या तरीके फॉलो किए जाते हैं, क्या क्या मेथड फॉलो किए जाते हैं। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल्स यानी मेथड्स हैं। अच्छा, तो इसमें हम बेसिकली कम्युनिकेशन, रिक्वायरमेंट गैथरिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन मेंटेनेंस, डिपोजिशन पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको, मैं समझाता हूँ जल्दी जल्दी कि क्या क्या सीन है। कम्युनिकेशन में क्या होता है, देखिए जब सबसे पहला स्टेप होता है कि SDLC का, कि कम्युनिकेशन के यूज़र से जिस तरह बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा। जो यूज़र जो होगा वो आएगा सॉफ्टवेयर टीम से कम्युनिकेट करेगा, अपना सॉफ्टवेयर के बारे में उनको बताएगा कि किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहता है, किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रोवाइड करेगी। तो वो रिक्वेस्ट बेसिकली देता है, करता है उस ऑर्गेनाइजेशन से कि वो इनको एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर उसके मुताबिक, उसकी विशेज़ के मुताबिक उसको बना के दे। तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। रिक्वायरमेंट गैथरिंग में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट गैथरिंग में जो रिक्वायरमेंट गैथरिंग टीम होती है वो जाती है क्लाइंट से, रिक्वायरमेंट लेती है कि किस तरह के हम सॉफ्टवेयर आप चाहते हैं, क्या क्या उसमें होने चाहिए, क्या क्या फीचर उसमें होने चाहिए, क्या क्या एडवांसमेंट उसमें लानी चाहिए, क्या क्या चेंजिंग उसमें करनी चाहिए। तो ये सारा रिक्वायरमेंट गैथरिंग में आ जाता है कि रिक्वायरमेंट गैथरिंग किस तरह हम उसकी करते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट गैथरिंग में जो चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं, नंबर ऑफ़ प्रैक्टिसेस जो की जाती हैं वो ये होती हैं: स्टडिंग द एग्जिस्टिंग और एब्सोल्यूट सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। अच्छा, एक जो सॉफ्टवेयर पहले अवेलेबल होता है उसको स्टडी किया जाता है, उसके मुताबिक उसको मतलब कि लाया जाता है कि हाँ, इस सॉफ्टवेयर में हमने ये किया है, अब हम आगे क्या इसको वापस डाल सकते हैं, वापस इंटीग्रेट कर सकते हैं, या कुछ और नई चेंजिंग लाया है उसमें। उसके बाद कंडक्टिंग इंटरव्यू ऑफ़ यूज़र एंड डेवलपर्स। दूसरा ये कि यूज़र्स के इंटरव्यूज़ और उसके मतलब के डेवलपर के और यूज़र के इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करना। उसके बाद रिफरेनिंग टू डेटा बेसिस और कलेक्टिंग आंसर फ्राम द क्वेश्चनेयर। अच्छा, डेटाबेस जो उनसे इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कर दिए उन्हीं के अंदर देखना, उन्हीं इंटरव्यू के थ्रू करना, या कलेक्टिंग आंसर फ्राम द क्वेश्चनेयर पेपर्स होते हैं जिसके थ्रू यूज़र यूज़ करते हैं। उस पर अपना क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आपको ये फ़ीचर चाहिए, ये फ़ीचर नहीं चाहिए, तो वो क्वेश्चनेयर पे अपने आंसर लिखते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चनेयर के थ्रू इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने को भी बेसिकली रिक्वायरमेंट गैथरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? अच्छा, आफ्टर रिक्वायरमेंट गैथरिंग जो दूसरा काम होता है वो फिजिबिलिटी स्टडी होता है। फिजिबिलिटी स्टडी कि कितना हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो आगे जो फ्यूचर में होगा वो कितना ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा देगा, कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कितना उसके अंदर मॉडिफिकेशन की जाएगी, कितनी स्केलेबिलिटी लाई जाएगी, कितना उसके अंदर चेंजिबिलिटी की जाए, चेंज किया जाएगा, कितना चेंज लाया जाएगा। इस सारा फिजिबिलिटी स्टडी में आता है। बेसिकली फ्यूचर को पढ़ने का तरीका जो होता है ना सॉफ्टवेयर के लिए, फ्यूचर को देखना, आगे फ्यूचर उसका देखना कि वो सक्सेसफुल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या उसका कोई फ़ायदा आगे कोई काम इतना नहीं है ख़ास। तो ये सारा फिजिबिलिटी स्टडी में आ जाता है। तो बेसिकली आपने यही लिखना है कि आगे फ्यूचर में जितना उसका देखा जाता है, सॉफ्टवेयर को पढ़ा जाता है कि सॉफ्टवेयर आगे कितना कामयाब होता है, वो सारा फिजिबिलिटी स्टडी में आ जाता है। सिस्टम एनालिसिस। अच्छा, सिस्टम एनालिसिस में भी वही आ जाता है कि पूरे सिस्टम को, ये एक डेवलपर्स होते हैं, पूरे सिस्टम को एनालाइज करते हैं कि डिसाइड अ रोड मैप ऑफ द देयर प्लान एंड ट्राई टू ब्रिंग अप द बेस्ट सॉफ्टवेयर मॉडल सूटेबल फॉर द प्रोजेक्ट। तो बेसिकली पूरे सिस्टम को पढ़ते हैं, पूरा रोड मैप देखते हैं ऑफ देयर प्लान एंड ट्राई टू ब्रिंग अप द बेस्ट सॉफ्टवेयर मॉडल सूटेबल फॉर द प्रोजेक्ट। और सॉफ्टवेयर का जो मतलब कि बेस्ट मॉडल लाना चाहते हैं जो प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है वो लाते हैं। सॉफ्टवेयर एनालिसिस इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लिमिटेशन, लर्निंग सिस्टम की पूरी तरह उसको स्टडी करना, लिमिटेशन उसकी देखना, उसके प्रॉब्लम देखना, उसके अंदर चेंजेस जो उसके अंदर करनी है वो देखना, उसके अंदर सारी आइडेंटिफाई करना, प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट, उस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करना, और पर्सनल चीज़ें देखना वगैरह सारी इसमें सिस्टम एनालिसिस में आ जाती है। और तो ये पूरा क्या नाम है, सिस्टम एनालिसिस कहलाता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसका यूआई डिज़ाइन करना, उसके अंदर उसका बेटा वर्जन डिज़ाइन करना, उसके अंदर इनपुट कैसे देगा यूज़र, और उसके अंदर आउटपुट कैसे जनरेट होगा। तो ये सारा जो होता है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में आ जाता है। कोडिंग में क्या होता है? कोडिंग में बेसिकली स्टेप होते हैं ओनली फॉर डेवलपर्स होते हैं, मतलब कि जो कोडर्स होते हैं उनके लिए होता है। और ये प्रोग्रामिंग फेज़ होती है जिसमें सारा काम होता है कोडर्स का, कि वो कोडिंग वगैरह करते हैं। टेस्टिंग टीम यानी टेस्टिंग टीम के ऊपर आ जाता है ये लोड अप। टेस्ट कोडिंग के बाद 50% ये देखा जाता है कि 50% जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अगर ना चेक किए जाएँ ना, तो वो डेवलपमेंट से पहले ना चेक किए जाएँ, टेस्ट किए जाएँ, तो वो आगे बहुत एरर क्रिएट करते हैं। तो बेस्ट यही है कि 50% जो सॉफ्टवेयर है वो पहले ही चेक कर लिया जाए, टेस्ट कर लिया जाए, ताकि आगे वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम जाती है और ये टेस्ट वगैरह करती है। इस पर डिफरेंट जो एक्सपर्ट होते हैं वो टेस्टिंग वगैरह करते हैं, और फिर वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को क्या नाम है कि मेथड के थ्रू उसको पूरी तरह बग फ्री है, मतलब पूरी तरह तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ इतना बना देते हैं कि वो सॉफ्टवेयर इतना बगी ना हो।
तो अच्छा, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन से मुराद है कि उसके अंदर डेटा बेसिक इसको इंटीग्रेट करते हैं, लाइब्रेरीज़ को इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करते हैं और दूसरी चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं, जो मतलब कि सारा इंटीग्रेशन का प्रोसेस है बेसिकली एसटीएलसी में आ जाता है कि जितनी चीज़ें हम उस सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं, जितनी चीज़ें उसमें हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाते हैं कि फिर ये फेज़ आ जाती है कि जिसमें हम सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब कि इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर ऑन यूज़र मशीन, यूज़र की मशीन पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। एट टाइम्स द सॉफ्टवेयर नीड्स पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन एट यूज़र एंड सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड टू पोर्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन रिलेटेड इशूज़ आर सॉल्व ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर को मतलब कि इंस्टॉल करना यूज़र के हार्डवेयर पर और उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन देखना एट यूज़र एंड सॉफ्टवेयर, ये सारा जो आता है इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। सॉफ्टवेयर को इज टेस्टेड फॉर पोर्टेबिलिटी, सॉफ्टवेयर को पोर्टेबिलिटी के लिए टेस्ट किया जाता है एंड एडाप्टेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन रिलेटेड इश्यूज़, इन सारे इश्यूज़ के लिए सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है और ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में ये सारे इश्यूज़ चेक करके टेस्ट करके सोल्व कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये सारे इश्यूज़ सोल्व कर दिए जाते हैं, इंटीग्रेशन, इंटरप्रेटेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी। अब आ जाता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशन बेसिकली ये फेज़ होती है कि सॉफ्टवेयर किस तरह ऑपरेट करता है इन टर्म ऑफ मोर एफिशिएंसी एंड लेस एरर्स, मतलब कितना बेहतरीन काम करता है और कितनी कम एरर क्रिएट करता है। तो यूज़र आर ट्रेंड ऑन और एडिड विद द डॉक्यूमेंटेशन हाउ टू ऑपरेट द सॉफ्टवेयर। तो यूज़र को देखें, आप जब भी कोई गेम वगैरह इंस्टॉल करते थे पहले पहले, तो उसमें आपको एक मैनुअल मिलता था। इसी तरह यूज़र को एक मैनुअल दिया जाता है कि किस तरह के आपको किस तरह आपको अपना सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना है, किस तरह उसको यूज़ करना है, तो सारा उसका मैनुअल में आ जाता है। तो उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर इज़ अ मेंटेन टाइमली बाय अपडेटिंग द कोड अकॉर्डिंग टू देयर चेंजेस बीइंग प्लेस इन यूज़र एनवायरनमेंट और अकॉर्डिंगली। तो फिर सॉफ्टवेयर को टाइमली उसी वक्त के मुताबिक जितना जल्दी हो सके उसको मेंटेन भी किया जाता है, उसका कोड चेंज किया जाता है जितना अगर रिक्वायर्ड हो। ये नहीं कि हर वक्त चेंज किया जाता है, लेकिन जितना रिक्वायर्ड हो उसको चेंज किया जाता है ताकि उसको अगर सॉफ्टवेयर क्रैश ना हो, ये सॉफ्टवेयर ये प्रॉब्लम ना आए सॉफ्टवेयर में। तो ये फेज़ आ जाती है ऑपरेशन और मेंटेनेंस में। डिस्पोजिशन, अच्छा, एक टाइम आता है कि वो सॉफ्टवेयर पूरा एब्सोल्यूट हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल सॉफ्टवेयर की क्वालिटी डिक्लाइन कर जाती है और परफॉर्मेंस उसकी ख़त्म हो जाती है, साफ ख़राब हो जाता है, मतलब कि कम लोएस्ट परफॉर्मेंस देने लग जाता है। यानी वेबसाइट है समझो, उसकी परफॉर्मेंस यानी आप बटन पर क्लिक करते हैं तो घंटे बाद वेबसाइट ऑन होती है, तो वो सर्वर उसका 24 घंटे डाउन रहता है, तो उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर जाती है। तो इससे पहले ये पूरी तरह ख़त्म हो जाए, इसको डिस्पोजिशन स्टेज में डाला जाता है, जिसमें होता है कि आप सॉफ्टवेयर पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं, ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आंसर प्रेसिंग नीड टू एलिमिनेट अ मेजर पोर्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एरियाज। तो काफ़ी सारे जो ख़राब हिस्से हैं सॉफ्टवेयर के वो ख़त्म किए जाते हैं। था दिस फेज इंक्लूड अचीविंग डेटा एंड रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, क्लोजिंग डाउन द सिस्टम, प्लानिंग रिपोजिशन एक्टिविटी एंड टर्मिनेटिंग द सिस्टम और अप्रोप्रिएट। ये सारा वही बता रहा है कि पूरे सिस्टम को ख़त्म करना, उसके कुछ डेटा को आर्काइव कर देना, तो पूरा सॉफ्टवेयर की एक्टिविटीज़ को डिस्पोज कर देना, सारा डिस्पोजिशन में आ जाता है कि सॉफ्टवेयर को आप पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, समझे, पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं। तो ये बेसिकली इसकी स्टेजेस हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मैंने जल्दी क्विक ओवरव्यू दे दिया है ताकि आपको इजीली, आप कॉन्सेप्ट सिर्फ लिखना है, आपने कॉन्सेप्ट आप एटलीस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का लिखा है, आपको इतना ज़्यादा डाटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, शुक्रिया।